और जब मैं उसको कहती थी कि आप वेट कम करेंगी तो इसका पीरियड का मसला हल होगा और इसके जो चेहरे पे बाल और सब कुछ आ रहे हैं वो ठीक होगा, तो कहते कि ये इसको क्यों है और बाकियों को क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वज़न बढ़ने के नुकसानात के ऊपर, कि वज़न बढ़ने के साथ हमारे अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अमूमन लड़कियां जब मेरे पास शुरू में शादी के शुरू में कंसल्टेशंस के लिए आती हैं, तो वो आके कहती हैं कि हम लोग पहले, मेरी शादी से पहले तो मेरे पीरियड्स बिल्कुल ठीक थे और जैसे ही मेरी शादी हुई है तो मेरे पीरियड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए। अब शादी का तो पीरियड्स के साथ कोई एज़ इट इज़ कोई लिंक नहीं है। हाँ, पीरियड्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी वगैरह हो सकती है। पीरियड्स डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं शादी के, यानी 2-3 महीने तक ठीक थे, उसके बाद डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। उसकी बेसिक जो रीज़न होती है वो उनका वेट है जो कि चेंज होना शुरू होता है। शादी से पहले भी अमूमन किसी टाइम में जब आप उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो कहीं न कहीं उनकी पीरियड्स की डिस्टर्बेंस की हिस्ट्री आ जाती है। वो कहते हैं पहले थी, फिर बिल्कुल ठीक हो गए थे, रेगुलर हो गए थे और अब डिस्टर्ब हो गए हैं। और उसमें मेन जो हमारा जो कह लें कि रीज़न होता है वो होता है उनका वेट। अब वेट कैसे बढ़ता है, ठीक है? अब होता ये है कि शादी से पहले, चूँकि अब शादी की तैयारी भी चल रही होती है, लड़की बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस भी होती है, कपड़े बन रहे होते हैं और आपने अपने जो है वो दिन की तैयारी करनी होती है, तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा वेट को रिड्यूस कर लेती हैं। जब वो अपना वज़न कम करना शुरू करती हैं, तो उनके पीरियड्स भी परफेक्टली नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही शादी के बाद अब वो रिलैक्स हो गई हैं, दावतों का सीज़न चल पड़ता है, आना-जाना, आउटिंग ये भी ज़रूरी है, अपनी शादी को एन्जॉय करना भी ज़रूरी है। तो होना होना क्या शुरू होता है कि इसके साथ उनका वेट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। जब दोबारा से वेट बढ़ना शुरू होता है तो पीरियड्स फिर से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम वज़न बढ़ने के नुकसानात पर ही बात करेंगे। बेसिकली वज़न बढ़ने से क्या होता है? एक तो हमने बात की कि पीरियड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे बाल आना शुरू हो सकते हैं, आपकी स्किन खराब होना शुरू हो सकती है और आपके जो है वो कंसीव करने में भी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। चूँकि उसकी रीज़न ये होती है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी में इंसुलिन रेज़िस्टेंस बनना शुरू होता है और आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो बॉडी में राइज़ होना शुरू हो जाते हैं। सब लोग इसका शिकार नहीं होते हैं, सारे लोगों को वेट बढ़ने से इतनी प्रॉब्लम्स भी हार्मोन्स की नहीं आती। अमूमन ये वही बच्चे होते हैं, वही लड़कियां होती हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है पीसीओ की, लेकिन चूंकि उन्होंने अपना वेट कंट्रोल किया होता है तो वो इतनी ज़्यादा एविडेंट नहीं हो रही होती। तो ऐसे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने वेट को कंट्रोल में रखें ताकि उन्हें किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए या कंसीव करने के लिए। अब एक पेशेंट जैसे मेरे पास आया और वो बार-बार इस बात पे, उसकी वाइफ का वेट काफ़ी ज़्यादा था और वो बार-बार इस बात पे इंसिस्ट मुझे कर रहे थे कि मतलब कि इनकी वेट प्रॉब्लम नहीं है कंसीव करने में, चूँकि हमारी फैमिली में तो सबके वेट ज़्यादा हैं और सब ख़वातीन जो हैं वो हैवी हैं, हमारी कोई इतना वो नहीं है, टेंडेंसी नहीं है। बल्कि लोग पतले रहे वो और सब लोगों के वेट ज़्यादा है, लेकिन सबके बच्चे हो रहे हैं, इसके क्यों नहीं हो रहे हैं? और जब मैं उसको कहती थी कि आप वेट कम करेंगी तो इसका पीरियड का मसला हल होगा और इसके जो चेहरे पे बाल और सब कुछ आ रहे हैं वो ठीक होगा, तो कहते कि ये इसको क्यों है और बाकियों को क्यों नहीं? ठीक है? सो यानी वो मानने को तैयार नहीं थे कि वेट बढ़ने की वजह से बच्चों की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैंने जैसे बात की ना कि सब लोगों के सब हो सकता है सबके अंदर ये पॉलीसिस्टिक वाली टेंडेंसी मौजूद ना हो। हर एक की बॉडी का एक फ़र्क वो होता है। तो ये नहीं होता कि जो सारे हेल्दी लोग होते हैं जिनका बीएमआई ज़्यादा होता है वो सारे ही प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। हमारे पास कभी-कभी बहुत ज़्यादा हेल्दी पेशेंट्स भी, मैं वर्ड हेल्दी का यूज़ कर रही हूँ, ऑल्दो कि मैं उनको हेल्थ में शामिल नहीं करते, लेकिन पोलाइटली कह लें कि हम हेल्दी का वर्ड यूज़ करते हैं कि अच्छा जिनका वेट ज़्यादा है, वो जो थोड़े ओवरवेट होते हैं, उनमें उनकी हेल्थ यूजुअली बड़ी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, वो एनीमिक होते हैं, मैं उनको हेल्दी नहीं समझती, वो चूँकि खाते नहीं है प्रॉपर, उनकी टिश्यू क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो हेल्दी नहीं होते इंटरनली, वो अपने आप को वो बाकी लोगों की निस्बत बहुत कम खा रहे होते हैं और वो इस वजह से बहुत इंटरनली बहुत वीक होते हैं, लेकिन अनलकीली उनका वेट ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम कहते हैं अच्छा वो ओवरवेट है, हेल्दी कह देते हैं उनको, लेकिन एक्चुअली अंदर से वो बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा वीक होते हैं, तो हम उनको हेल्दी नहीं समझते।
ठीक है। सो अब वो हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि वो क्यों जो है वो क्यों नहीं कंसीव कर पाते कुछ लोग, और कुछ लोग बड़े उसके साथ भी, वेट के साथ भी कंसीव कर जाते हैं। और यूजुअली आपके अंदर एक हार्मोन इम्बैलेंस की टेंडेंसी भी होती है ना, आपकी ओवरीज की एक टाइप भी होती है, आपका एक मेटाबॉलिज्म भी होता है उसको करने का, हार्मोन्स को प्रोसेस करने का, तो वो हर एक का फर्क होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों में देखा गया है जिनका वेट पहले कंट्रोल होता है और फिर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होता है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स देखी गई हैं कंसीव करने में भी और इसके करने में पीरियड्स की रेगुलरिटी में भी। और आगे चल के उनमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही होती है, जब हमारे वेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स पीरियड्स की बहुत आना शुरू हो जाती है। 40s के बाद इन लोगों के अंदर एक्सेसिव ईस्ट्रोजन बनने की वजह से भी प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, और इनमें फिर कह लें कि जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस वगैरह वो 40s के बाद आती है। यानी शुरू के टाइम में कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है और बाद में आपके जो है वो वैसे हार्मोनल इम्बैलेंस और डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। जो वेट हमारा बढ़ जाता है तो प्रेगनेंसी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और जैसे मैंने पहले बात की कि जब आपका वेट बढ़ता है तो आप हेल्दी इस तरह से नहीं रहते हैं कि आप लोग बाकी लोगों की निस्बत हेल्दी नहीं खा रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने रोका हुआ होता है, आप अपनी डाइट को आपने रिस्ट्रिक्ट किया होता है, और आपके जो कह लें कि जो अच्छी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए उससे भी अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो आपने जब अपने वेट को बैलेंस करना होता है तो ये तरीका नहीं होता कि आप फाकों पे चले जाएं और फिर आप ऐसी चीज़ खा लें जो कि एकदम बहुत हाई कैलोरी हो, और उसके बाद फिर सारा दिन के लिए आप फाके करना शुरू कर दें। तो आपने एक बैलेंस क्रिएट करके ही अपना वेट को कम करना होता है, फिर आप हेल्थ में शामिल होना शुरू हो जाती हैं, और प्रॉपर विटामिन वगैरह का इंटेक भी इसके साथ स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है। ऐसे पेशेंट जब प्रेग्नेंट होती हैं खवातीन, तो क्या होता है कि हमें भी प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, ये प्रॉब्लम्स भी बहुत देखने में आई हैं। नॉर्मल डिलीवरी भी इनकी काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि फैट काफ़ी ज़्यादा होती है निचले वाले हिस्से में, उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। बच्चे का वेट भी अमूमन इसमें ज़्यादा देखा गया। हाँ, कुछ दफ़ा कुछ पेशेंट्स में ग्रोथ की प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। सो ये वाली प्रेगनेंसीज जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अगर इनमें सर्जरी की जाए, जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो एक अच्छे वेट को मेंटेन करना जो है थ्रू आउट द लाइफ फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जब वो अपनी 50s में पहुंचते हैं तो उनको बैक प्रॉब्लम्स, घुटनों की प्रॉब्लम्स और बाकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग वगैरह का हो जाना पीरियड्स के बाद, वो प्रॉब्लम्स भी जो है वो कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, सो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है। अब वेट को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप अपनी कैलोरीज को देखें और जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं वो अच्छी कैलोरीज लीजिए। यानी जंक फूड वाली कैलोरीज है, मैदे से जो है कह लें या चावल से या इस टाइप की कैलोरीज लेने की बजाय आप प्रोटीन्स का इंटेक कीजिए, आप विटामिन्स वाली चीज़ें लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, नेचुरल चीज़ों पे आइए और अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। तो तकरीबन कह लें कि 1000 तक के अंदर आप एक कैलोरीज ले सकते हैं अपना वेट रिड्यूस करने के लिए। और उसके साथ आप एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट करें, आप जो है वो प्रॉपर जो जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, और आप एक अपनी रूटीन सेट कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बॉडी पे अच्छे इफेक्ट आते हैं, वो आपके इंसुलिन लेवल्स को बेहतर करते हैं। इन पेशेंट्स में जिनमें पीसीओ का एलिमेंट होता है उनमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। सो आप किसी प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिल सकते हैं, और अगर आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं है और आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं तो जो तरीका मैंने बताया उसके साथ अपने विटामिन्स का भी इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके अंदर किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो। तो बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।